हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस से जुड़े सेंटेंसेस को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि जो प्रेजेंट टेंस होता है वो वर्तमान काल से जुड़ा होता है और वर्तमान काल का मतलब होता है जो समय अभी चल रहा है। चलिए हम प्रेजेंट टेंस के सबसे पहले टाइप को समझते हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप कैसे जानेंगे कि जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या नहीं? तो ये जानने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस होंगे उसकी पहचान ये होती है कि इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू इत्यादि आता है। जैसे राम खाता है, रानी खेलती है, बच्चे नाचते हैं, मैं खेलता हूँ। तो आपने क्या देखा, या तो इनके पीछे ता आ रहा है, या तीहे आ रहा है, या तेहे आ रहा है, या ताहू आ रहा है। यही इसकी पहचान होती है। चलिए अब हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से जुड़े सेंटेंसेस को फ्रेम करने के रूल क्या है। सबसे पहले इसके अंदर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप ये जानना चाहेंगे कि जो एस या ईएस है वो किसके साथ आएगा और किसके साथ नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं, यदि वाक्य आपका ही, शी, इट सिंगुलर नाउन से शुरू हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, और यदि वाक्य आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। तो चलिए हम इसे एक एग्जांपल की हेल्प समझते हैं। इसके लिए हम एक साधारण वाक्य लेते हैं, जैसे राम खाना खाता है। तो सबसे पहले आप रूल के हिसाब से क्या देखेंगे, रूल में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जो पर्सन मेन होता है सेंटेंस के अंदर उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे राम खाना खाता है, तो कौन खाना खाता है, राम। तो काम कौन कर रहा है, राम। तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट। नेक्स्ट वन फिर है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है कि सेंटेंस के अंदर काम क्या हो रहा है। तो काम क्या हो रहा है, खाना काम हो रहा है, खाता है वो। ठीक है, तो वर्ब हो गई खाता, और जो बाकी कुछ बच गया वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। जैसे जो बच गया वो खाना। ठीक है, तो खाना हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या बन गया, राम ईट्स फूड। ठीक है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा जो है राम। ठीक है, उसके बाद हमने लिखी वर्ब। वर्ब का क्या लिखा था हमने हिंदी में, खाता। खाते को इंग्लिश में बोलते हैं ईट। उसके सामने एस लगाया, बन गया ईट्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि इसमें जो सेंटेंस ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन से स्टार्ट होता है उसमें वर्ब के साथ एस या एस लगता है। तो आप देख रहे हैं जो राम है वो सिंगुलर है, एक पर्सन है, इसलिए मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया। अब लास्ट में हमारा क्या बच गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, खाना। खाना को इंग्लिश में बोलते हैं फूड। तो आपका सेंटेंस क्या बन गया, राम ईट्स फूड। चलिए हम इस कंसेप्ट को कुछ और एग्जाम्पल की हेल्प समझते हैं। सबसे पहला सेंटेंस क्या है, वह गाना गाता है। तो सब्जेक्ट क्या है, वह को बोलते हैं ही। ठीक है, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, गाता। गाता को इंग्लिश में बोलते हैं सिंग। उसके साथ लग गया एस। क्यों, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, यदि सेंटेंस आपका ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, एस या ईएस आता है। तो ये सेंटेंस आप देख रहे हैं ही से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने सिंग के साथ एस लगाया। तो ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाता है। सेकेंड सेंटेंस है, वह खाना खाती है। सब्जेक्ट हो गया शी, वर्ब हो गया ईट और ऑब्जेक्ट हो गया फूड। तो सेंटेंस क्या बन गया, शी ईट्स फूड। चलिए इसका तीसरा एग्जांपल देखते हैं, वर्षा होती है। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं जो वर्षा है वो एक निर्जीव वस्तु है। ठीक है, बारिश, तो जिसमें जान नहीं होती उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इट। तो सब्जेक्ट हो गया इट और वर्ब क्या है, वर्षा होना। वर्षा होने को इंग्लिश में बोलते हैं रेन। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो सेंटेंस क्या बन गया, इट रेन्स। चौथा एग्जांपल हमें क्या बता रहा है, मोहन बाजार जाता है। इसमें सब्जेक्ट हो गया मोहन। क्यों, क्योंकि करता इसमें मोहन है, मोहन काम कर रहा है। सब्जेक्ट हो गया मोहन, जाना हो गया वर्ब, और जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो। इसके साथ हम ईएस लगा देंगे, बन जाएगा गोज। और लास्ट में जो बच गया बाजार, उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट में जो भी चीज बच जाती है वो हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या बन गया, मोहन गोज टू द मार्केट। फ्रेंड्स, आपने कुछ नोटिस किया कि मैं कुछ वर्ब के साथ तो एस लगा रहा हूं और कुछ वर्ब के साथ ईएस लगा रहा हूं। जैसे मैंने थर्ड एग्जांपल में आपने देखा होगा जो रेन है उसके साथ एस लगाया, बन गया रेन्स। और वहीं फोर्थ एग्जांपल में वर्ब गो के साथ मैंने ईएस लगाया, बन गया गोज। तो हम कब वर्ब के साथ एस लगाएं, कब वर्ब के साथ ईएस लगाएं, इसका भी एक रूल होता है। तो इस रूल के बाद आप जान जाएंगे कि किस वर्ब के साथ हमें एस लगाना है और किस वर्ब के साथ हमें ईएस लगाना है। चलिए देखते हैं रूल नंबर 1, वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग कब करें। अगर वर्ब का लास्ट लेटर ओ हो, एक्स हो, जेड हो, सीएच हो, डबल एस हो या एसएच हो तो वर्ब के साथ ईएस लगेगा। ठीक है, चलिए हम इसे कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इस चार्ट में आप देखिए जो वर्ब गो है और डू है, इसका लास्ट वर्ड क्या है, ओ। तो इसमें हम ईएस ऐड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, गोज, और जो डू था ये क्या बन जाएगा, डज। ओके, एंड इसी तरीके से आप देखेंगे जो फिक्स और मिक्स है इसका लास्ट वर्ड है एक्स, तो इसमें हम ऐड करेंगे ईएस, ये बन जाएगा फिक्सिस, और जो मिक्स था वो बन जाएगा मिक्सिस। इसी तरीके से बस जो है वो बसेस बन जाएगा। टीच, रीच, सर्च जो है वो टीचेस, रीचेस और सर्चेस बन जाएगा। वॉश, विश और फिनिश, इसके लास्ट में एस एच है, तो जब इसमें ई एस जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा वॉशिश,
विशेस एंड फिनिशेस। ओके, इसी तरीके से पास, क्रॉस और ब्लेस जो है वो पासिस, क्रॉसिस और ब्लेसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलिए हम इसका रूल नंबर 2 देखते हैं। वर्ब के साथ IES का प्रयोग कब करें? अगर वर्ब का लास्ट लेटर Y हो और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन हो, तो Y को उठाकर हम IES लगा देते हैं। क्या आप जानते हैं कॉन्सोनेंट लेटर क्या होते हैं? तो ABCDFGHJKLMN PQRSTVWXYZ, मतलब AEIOU, ये 5 वोवल को छोड़ के जितने भी लेटर बचते हैं उसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, Y को उठाकर IES लगाते हैं। चलिए इसे भी हम एक चार्ट की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे जो फ्लाई वर्ड है इसका लास्ट लेटर क्या है? Y, और Y से पहले क्या देख रहे हैं आप? फ्लाई में L, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर Y हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो आप Y को कट करके क्या कर देंगे? IES लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? फ्लाइज। इसी तरीके से ट्राई में लास्ट वर्ड Y है, उससे पहले R जो कि कॉन्सोनेंट है, तो आप Y को कट करके क्या कर देंगे? IES लगा देंगे, बन जाएगा ट्राइज। इसी तरीके से क्राई जो है वो क्राइज में कन्वर्ट हो जाएगा और जो वरी है वो वरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसका रूल नंबर 3 समझते हैं। वर्ब के साथ S का प्रयोग कब करें? अगर वर्ब का लास्ट लेटर Y हो और Y से पहले कोई वोवल हो तो Y को हम हटाते नहीं है, सिर्फ Y के साथ हम क्या करेंगे? S लगा देंगे। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वोवल क्या चीज़ होती है। AEIOU, ये 5 जो होते हैं वोवल होते हैं, इसको हिंदी में हम बोलते हैं स्वर। ठीक है, और बाकी जो 21 बच गए 5 को घटाकर 26 में से, वो सब होते हैं आपके कॉन्सोनेंट। चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे एक वर्ड है पे, इसका लास्ट वर्ड क्या है? Y। ठीक है, लेकिन उससे पहले ए जो है वोवल है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? Y को नहीं हटाएंगे, सिर्फ Y के आगे हम क्या जोड़ देंगे? S, बन जाएगा पेज। इसी तरीके से जो प्ले है उसमें S ऐड होके प्लेस बन जाएगा और से में S ऐड होके सेज बन जाएगा। अभी तक हमने जो 3 रूल्स पढ़े हैं उन 3 रूल्स को छोड़ के बाकी सभी वर्ब के साथ आप S लगाएंगे। ओके, जैसे ईट जो है वो ईट्स बन जाएगा, रन रन्स बन जाएगा, चॉप चॉप्स बन जाएगा और बाग जो है वो बाग्स बन जाएगा। आई होप आप सबको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि हम किस वर्ब के साथ S लगाते हैं, किसके साथ ES लगाते हैं और किसके साथ IES लगाते हैं। तो चलिए हम वापस अपने सेंटेंसेस की तरफ मूव करते हैं। 5th सेंटेंस में क्या बोल रहा है? मैं सत्य बोलता हूँ। इसमें सब्जेक्ट हो गया मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। फिर आप लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है बोलना, बोलने को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीक। ठीक है, इसमें हम SES कुछ भी लगाएंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर सेंटेंस I, we, you, they या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, SES का प्रयोग नहीं करेंगे। लास्ट में बच गया ऑब्जेक्ट, तो सत्य हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या बन गया? आई स्पीक ट्रूथ। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, सब्जेक्ट हो गया इसमें वी, प्रार्थना करने को इंग्लिश में बोलते हैं प्रे, और ईश्वर से टू गॉड, तो सेंटेंस बन गया वी प्रे टू गॉड। चलिए अब 7th सेंटेंस को देखते हैं। तुम स्वादिष्ट खाना बनाते हो, इसमें सब्जेक्ट हो गया तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, बनाने को बोलते हैं कुक। ठीक है, और स्वादिष्ट खाना हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसको हम बोलते हैं टेस्टी फूड। सेंटेंस क्या बन गया? यू कुक टेस्टी फूड। अब हम 8वां सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस क्या बोल रहा है? वे क्रिकेट खेलते हैं, इसमें सब्जेक्ट है वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। उसके बाद आपकी आती है वर्ब है खेलना, खेलने को बोलते हैं प्ले, बाकी बच गया क्रिकेट, तो वो है आपका ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या बन गया? दे प्ले क्रिकेट। चलिए सेंटेंस 9 को सॉल्व करते हैं। राम और श्याम टीवी देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट हो गया वो है राम एंड श्याम, इसमें से जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। ठीक है, वर्ब हो गई देखना, देखने को बोलते हैं वॉच, और बाकी बच गया टीवी, वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या बनेगा? राम एंड श्याम वॉच टीवी। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर सेंटेंस आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES नहीं लगता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं सेंटेंस में राम एंड श्याम 2 पर्सन हो गए ना, इसलिए इसमें वर्ब की फॉर्म के साथ SES नहीं लगा हुआ है। अब सेंटेंस 10 को देखते हैं। पक्षी चहचहाते हैं, इसमें जो सब्जेक्ट है वो है पक्षी, पक्षी को बोलते हैं बर्ड्स, क्योंकि एक से ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे बर्ड्स। ठीक है, वर्ब होगी चहचहाना, चहचहाना को इंग्लिश में बोलते हैं चर्प, तो सेंटेंस क्या बन गया? बर्ड्स चर्प। इसमें भी जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, और मैंने आपको क्या बता रखा है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें SES नहीं लगता। तो चलिए अब हम 11 सेंटेंस को देखते हैं। कुत्ते रात को भौंकते हैं, सब्जेक्ट हो गया कुत्ते को बोलते हैं डॉग्स, और भौंकना को बोलते हैं बार्क, और रात को हो गया इसमें आपका ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस बन गया डॉग्स बार्क एट नाइट। क्या बन गया? डॉग्स बार्क एट नाइट। तो चलिए हम सेंटेंस नंबर 12 को देखते हैं। मेरा मित्र पतंग उड़ाता है, इसमें आपको जो सब्जेक्ट हो गया वो हो गया मेरा मित्र, इसको बोलते हैं इंग्लिश में माई फ्रेंड। उड़ाना इसमें हो गई वर्ब जिसको हम बोलते हैं फ्लाई, और जो पतंग है वो हो गई आपकी ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस बन गया माई फ्रेंड फ्लाई काइट, क्योंकि जो इसमें सब्जेक्ट है
वो माई से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम उसमें भी ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। अब आप बोलेंगे कि मैंने अपने रूल्स में माई वर्ड का तो कहीं जिक्र किया ही नहीं था, तो मैं आपको याद दिला दूं कि जो आई और माई होते हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और मैंने आपको बता रखा है कि यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब हम सेंटेंस नंबर 13 को देखते हैं। हम अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं। सब्जेक्ट हो गया इसमें हमको बोलते हैं वी। वर्ब हो गई आज्ञा मानना को बोलते हैं ओबे, और बाकी जो बच गया अपने माता पिता, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बन गया वी ओबे आवर पेरेंट्स। बच्चे खिलौने तोड़ते हैं। सेंटेंस हो गया बच्चे को बोलते हैं चिल्ड्रन, और तोड़ने को बोलते हैं ब्रेक। बाकी बच गया खिलौना, तो वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बन गए बच्चे खिलौने तोड़ते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन ब्रेक द टॉयज। फ्रेंड्स, मैंने आपको काफ़ी सारे सेंटेंसेस को सॉल्व करके दिखा दिया है, तो अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप इसको कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख के सेंड कीजिए। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या होती है इस पूरे कंसेप्ट के अंदर, तो भी मुझे पॉइंट वाइज बता सकता है कि आपको किस जगह प्रॉब्लम हो रही है या आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। आई होप मैंने जो भी आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, 1% भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम लगती है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकता है, और मैं जो आपको ये आंसर्स जो मैंने आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसकी हेल्प के लिए मैं आपको कुछ वर्ब्स भी लिख के दे रहा हूँ जो कि इसके अंदर यूज़ होंगी। आप इस वर्ब को यूज़ करके इन सेंटेंस को ईजिली बना सकते हैं। फिर भी मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि किसी बच्चे को 1% कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आई होप अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट्स के असर्टिव सेंटेंस को फ्रेम करने में कोई समस्या नहीं होगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अगर जरी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन या एक लाइक जो है हमें मोटिवेट करता है और इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए। तो अगर आप इस तरह की और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। Please like and subscribe my channel for more video like this.